तो यस, अभी आईपीएल का एक हफ्ता ख़त्म हो चुका है एंड सभी टीम ने ऑलमोस्ट 2 से 3 मैच खेल लिए एंड ये एक क्वार्टर ऑफ द मैचेस हम बोल सकते हैं, 1/5 ऑफ देयर कोटा हर एक टीम ने कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट 2 से 3 टीम के खिलाफ खेल लिया है एंड उनके जहाँ पे पॉजिटिव्स कुछ मैचेस में किसी टीम के बारे में नज़र आ रहे थे, वहीं पे आगे जाके दूसरे या तीसरे मैच में उनके निगेटिव भी नज़र आने लग गए। लेट इट बी SRH और चेन्नई। वहीं पे कुछ टीम जो पहले 2 मैचेस में काफ़ी ढीले नज़र आ रहे थे एंड देन दे वेर एबल टू कवर इट अप। उसमें कुछ सेकंड मैच में LSG बोल सकते हैं, देन MI कमिंग बैक फ्रॉम बिहाइंड। तो लेटेस्ट ट्राई और टू अभी है एनालाइज। इसमें कि कुछ टीमें अच्छी कर रही है, कुछ टीमों को अच्छा करना पड़ेगा अभी, बैक से जाके पूरा स्ट्रेट जाके करना पड़ेगा। तो अभी वही पहले मैच से स्टार्ट करके लाइक जो 30 मैच हुई है बिटवीन आरआर वर्सेस केकेआर। करेक्ट। तो अभी वो मैच में भी देख, आरआर को अभी भी समझ नहीं आ रहा है गेम चल कैसे रहा है। ये तो है। कहीं ना कहीं उसको, हाँ कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट पे जा ही रहे वो। अभी एक्चुअली ये मैच के बारे में खासियत ये थी कि कंट्रोवर्सी यही चल रही थी कि लाइक आर नॉट कम्पिटेंट टू द लेटेस्ट गेम ट्रेंड जो अभी T20 का चल रहा है। हम्म, लेटेस्ट T20 स्टाइल के साथ अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। हिटमायर इज़ नॉट प्लेइंग द गेम ही यूज टू प्ले, और रीज़न बीइंग हिटमायर इज़ बीइंग सेंट एट 7th 8th पोजिशन। वो भी वन ऑफ द रीज़न है। हाँ दे आर नॉट एबल टू लाइक पिक थिंग्स अप। एंड वहीं पे KKR का भी हम्म, इट वाज नॉट वन ऑफ द लाइक KKR style of playing, but it was one of the cleanest of the wins which KKR had. And they were able to cover this up 150 odd runs with the help of Decock. And एक अच्छा दिन था उनके लिए, बट यस। अभी इसमें आरआर का एक वही है कि जैसे हमने बोला था कि इंडियन बैटिंग जो उनका ऊपर से है, अभी उन्होंने ट्राई किया हसरंगा को ऊपर लाके। हिटमायर नंबर 8 में सच में कैन नहीं, वो हिटमायर लाइक उनका यूज़ जैसा करा प्लेयर नहीं ले रहे, नंबर ऐसा 8 पे मुझे लग आना। रहा है। यूज़ करा के लेना इज़ वन ऑफ द थिंग्स। अगर तुम्हारे पास अगर एक मशीन गन टाइप ऑफ आर्मर में आर्सेनल है एंड यू आर नॉट यूजिंग इट अंटिल you are losing a battle, you are about to lose a battle, then what is the use of हाँ carrying that particular arsenal? You are not justifying his presence in the team. He need to play as many ball as possible. He may not be one हाँ of the finest of the cricketer, but in T20 format he is as lethal as Puran, Klasen. So you can keep him in that league, जहाँ पे पूरन का यूटिलाइजेशन LSG ने सीख लिया है कि कैसे करते हैं, कैसे करना है। जहाँ पे क्लासन का यूटिलाइजेशन SRH ने सीख लिया लास्ट ईयर, वैसे LSG को भी सीखना पड़ेगा, वैसे RR को भी सीखना पड़ेगा कि हिटमायर का यूज़ कैसे करना है, बिकॉज दे हैव अ। एंड इसमें आई गेस आरआर इज गोइंग फॉर जो रोल उन्होंने अश्विन से निकलवा के लिया लास्ट सीजन। तो मे बी दे वर काइंड ऑफ गोइंग कि हसरंगा से भी वही रोल करके उके उसको नंबर 7 पे खिलवा के एंड देन वो रोल निकलवाने की कोशिश करते हैं। बट हसरंगा इज अ डिफरेंट प्लेयर, See, अश्विन इज अ डिफरेंट I प्लेयर। I would have तो agreed if हसरंगा would have played at the top of the order, जहाँ पे उनको 10 बॉल दिए हैं। यू आर सेंडिंग हसरंगा just above Hetmeyer, where he is playing 5 or 6 balls. What difference it is making in the एक्चुअली context of game? हसरंगा नंबर 5 पे आया एंड हिटमायर नंबर 8 पे आया। तो हिटमायर के इतने ऊपर इट इट हसरंगा को ला। इट डज नॉट मेक सेंस। मीन्स ओके, ठीक है, हाँ। ऐसा कुछ है क्या जो हसरंगा कर सकते हैं एंड हिटमैन नहीं कर सकते? बट वही है, हम्म, दिस डिसीजन कॉज देम अ गेम, बट देर इज अ गुड माइंड सिटिंग आउटसाइड एंड ही माइट बी एनालाइजिंग ऑल दिस हम्म। अप, राहुल द्रविड। ही विल डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विथ सम सोल्यूशन ऑन टू दिस। अभी इसमें तो केकेआर के लिए तो इट वाज डिकॉक्स डे आई गेस, बिकॉज मैच ही उन्होंने खत्म किया है पूरा। Because 61 बॉल में 97 नॉट and it आउट। was never seemed like RR were in the context, even if in the context of the game, the game went until the 38th over, that is 7th, they were able to chase it down in the 18th over, but कभी ऐसे लगा नहीं जहाँ पे RR is actually in the context also, they were just playing the catch up game and ये पता नहीं RR आगे जाके कैसे सॉल्व करेगी। एंड इसमें भी अगर केकेआर का भी सोचा जाए तो ठीक है जीते तो है, बट
not a convincing win, maybe. Yes. Um, See, as I said, they won by 8 wickets. It is, I हाँ don't know कि इससे ज़्यादा कन्विंसिंग क्या ही बोल सकते हैं. बट वही है कि वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट गंभीर के टाइम पे खेलते थे इज मिसिंग समवॉट. हाँ व्हाट इज मिसिंग इज द सेम थिंग जो हमने अपने एनालिसिस की वीडियोस में बोला था कि इनका इनका जो कोर है, मैनेजमेंट कोर, वो चेंज हुआ है. इवन इफ द प्लेयर्स आर सेम, पूरा तो मैनेजमेंट चेंज होने से हाँ कितना इम्पैक्ट गिरता है वो हम देख रहे हैं केकेआर के इसमें. द ब्रांड ऑफ देख रहे हो. क्रिकेट इन इटसेल्फ इज मिसिंग इन केकेआर. and हाँ and डेफिनेटली. that is what had given them the trophy last year. But yeah, it is too early to judge a particular team. Let's give them a sigh of relief for this particular win. And this takes us to the next game, which was played between Lucknow and SRH. And what a game it was. जो अब इसमें लखनऊ ने बता दिया, जैसे हमने वीडियो में बात किया है कि एसआरएच के टॉप की 3-4 विकेट तुम उड़ाओ तो एसआरएच को तुम निपटा सकते हाँ, हो. एंड इवन दो एसआरएच शार्दुल का वो ओवर जहाँ पे 2 बॉल में उसने अभिषेक और ईशान किशन का विकेट लिया, वहाँ से SRH वॉज ऑल बट डन. एंड SRH का हाँ इट इज द ट्रेडमार्क. SRH, इवन इफ यू आर 4 विकेट डाउन और 6 विकेट डाउन, they will always go for that 200. हाँ And in that एंड process you might get a chance of uh, like like bundling them out in a lesser than mediocre total, जहाँ जो यहाँ पे हुआ. दिस इज हाँ नहीं, दिस इज देयर ब्रांड ऑफ क्रिकेट कि वी आर गोइंग टू हिट रन्स. इट डजंट मैटर विकेट्स कितने गिरे हैं कितने, क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद लाइक फिर पैट कमिंस वगैरह भी वो उसी वहां तक जाके वो सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे कि एक्सप्लोसिव खेलना ही है. तो हम इसके मामले में one कभी must उनको say, रिजल्ट्स आएंगे, but कभी one 250 के प्लस स्कोर must जाएंगे, one बट must कभी सस्ते में say जाएंगे. it was SRH, and it is because of that they were able to score 190 runs. अगर यहाँ हाँ पे इवन कोई तो दूसरा मतलब रहता तो शायद 190 भी नहीं बन पाते थे. फिर ये भी एक बात है. एसआरएच ने इमेज ऐसा बनाया कि 190 भी उनके कंपैरिजन में कम लग रहा है यस एक्चुअली. कि एसआरएच ने 190 कम बनाया, वरना ये दिस इज अ रियली गुड टोटल. 190 इज अ गुड टोटल, बट वही है कि एसआरएच का ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही ऐसा रहा है कि जिसमें 190 हमें कम लग रहा है. एक्चुअली एंड इसमें एंड शार्दुल पॉजिटिव बात SRH के लिए अगर बात करेंगे, द गेम वेयर हाँ योर अभिषेक, योर ईशान किशंस, योर क्लासेन वेर नॉट इफेक्टिव. यहाँ पे उनके तरफ से जो बंदा उठ के आया है, अनिकेत वर्मा, जो अनिकेत fine है, वर्मा यार, कि यार उसके बारे में क्या बोलना है. लाइक 13 बॉल में 30. वो लड़का सिक्सेस में डील कर रहा है, सिर्फ सिक्सेस में डील कर रहा है. वो मतलब चौके से ज्यादा छक्के होते हैं उसके, और बहुत मतलब प्योर ऐसा लग रहा है कि एसआरएच का ही ब्रांड वो लेके आ रहा है, और उसको इतना सूट कर रहा है वो कि एसआरएच की टीम की जैसा उनको चाहिए वैसा प्लेयर है. कि कहीं भी स्लो प्लेयर नहीं है उनके लाइनअप में, स्लो प्लेयर नहीं है, सारे मारने वाले प्लेयर, और उसी में ये जाके फिट होके उनका लीडिंग रन स्कोरर बन रहा है. तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट मिला है सर. एंड इन स्टार प्लेयर्स में अगर तुम उठ के आ रहे हो, ये जो 4-5 ऊपर के प्लेयर्स है, इवन नीतीश रेड्डी एज वेल, इसमें अगर अनिकेत वर्मा का नाम हाँ उठ के आ रहा है तो आई थिंक दैट इज पॉजिटिव फॉर इंडियन क्रिकेट फेटर्निटी इन इट्स. डेफिनेट इट इज़ अ गुड फाइंड. अगर ये कंसिस्टेंटली हाँ अगर प्ले करता है तो इट विल बी अ गुड फाइंड फॉर इंडिया इटसेल्फ. एंड देन कमिंग टू द बॉलिंग, जो शार्दुल ठाकुर ने किया, इट वाज मोर ओवर फॉर हिम दैन फॉर LSG, बिकॉज ही हैड टू प्रूव हाँ कि IPL जैसे टूर्नामेंट में शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर की ज़रूरत नहीं है. इज़ अ थिंग विच इज़ नॉट डाइजेस्टेबल टू इजीली. हाँ मतलब शार्दुल ऐसा तो प्लेयर है यार कि अनसोल्ड तो नहीं जाना चाहिए फिलहाल, एटलीस्ट फिलहाल, कि ये ऑप्शन में अनसोल्ड जाना वो तो सरप्राइज फॉर अस ऑल्सो. कि हम भी बात कर रहे थे कि शार्दुल ठाकुर को तो किसी न किसी ने लिया ही होगा, बट देन ही वेंट अनसोल्ड. फिर जहीर खान का उन्हें मैसेज जाना, कॉल जाना कि अगर तुम रहोगे टीम में तो यू विल बी इन द प्लेइंग 11. एंड डेफिनेटली जहीर खान की मेंटरशिप हेल्प कर रही है शार्दुल ठाकुर को. हाँ, वो वो उनका तो स्पेशल बॉल जो वो डालते हैं, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते यहाँ पे, बट वो जो स्पेशल बॉल है उनका, वो सिर्फ शार्दुल उसको ठाकुर ही उसको डालते अभी अभी अपने ऑडियंस के लिए नक्कल बॉल एक्सटेंशन बोल के डालते हैं. हैं. हाँ तो हाउ ऑफन वी हैव सीन शार्दुल ठाकुर कमिंग इन एन ओवर एंड टेकिंग 2 विकेट्स, जिसकी वजह से हम बोलते भी उन्हें लॉर्ड शार्दुल ठाकुर जो बोलते हैं. तो इट वाज रियली नाइस सीइंग हिम कमिंग बैक
इन दिस वे कि हमने देखा भी नहीं कि पावर प्ले में फर्स्ट ओवर से स्टार्ट करना शार्दुल ठाकुर, और वो फर्स्ट ओवर से ही स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो डेफिनेटली ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ बिकॉज ही सेड मतलब सडनली ही वेंट आउट ऑफ फेवर फ्रॉम बीसीसीआई। या तो अभी उसको भी स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आना है तो उसके लिए भी एक आईपीएल अच्छा रहना जरूरी है फिलहाल। यस तो एंड है। देन कमिंग बैक टू द एलएसजी सेकेंड इनिंग, मिचेल मार्श, हम्म। उसके बारे में क्या बात करेंगे भाई यार? मिचेल मार्श। Like he is a completely a new version of Mitchell Marsh which we are seeing, or Mitchell Marsh 2.0 if we can say. एक नए रोल हाँ में, एक हाँ नए एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक ओपनिंग देना, एंड विद दिस स्टार्ट कंसिस्टेंटली हाँ। इन द सेकंड मैच इटसेल्फ, सेकंड 50. एलएसजी ने उसके साथ ये अच्छा किया है कि उसको उसका रोल क्लियरली बता दिया है कि तुम्हारे पास पूरन है, पता है तुम्हें पूरन मार सकता है, तो यू जस्ट गो एंड गो बर्सर इफ यू कैन। तो वो अभी कर रहे हैं कि हमने देखा लास्ट सीजन उसके डीसी के साथ जब से था, इतना अच्छा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अभी चलो फिलहाल खेला नहीं है, बट वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मिचेल मार्श करके आ रहा है। प्लस इस बार बॉलिंग की भी टेंशन नहीं है, ही इज कम्प्लीटली प्लेइंग एज अ बैटर नाउ। तो अच्छे दिख रहे, फिलहाल तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं बहुत अच्छे दिख रहे एंड जब इनकी बात करते हैं तो एक बंदा है निकोलस पुरन. यार ये बंदे का जितनी बात करे उतनी कम है, एक्चुअली उसकी बात ही नहीं होती है. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि जब क्लासेन, जिस लेवल हैं। की हाँ ना क्लासेन की यार, बात होती है उस लेवल की पूरन की बात नहीं होती है. इज़ एक्चुअली होनी डिसग्रेस चाहिए। टू क्रिकेट इटसेल्फ. T20 के एक्सप्लोसिव बैटर्स में वही जैसे तूने बात किया कि क्लासेन आता है, ट्रेविस हेड भी आता है, बट पूरन का नाम कहीं ना कहीं हम बहुत मिस करते हैं कि क्यों नहीं आता। अभी जैसे हमने बात भी किया कि अगर सिक्सेस का रिकॉर्ड कुछ तो है ना कि इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस है यानी लास्ट ईयर से प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट से आई खेलने गेस। वाली टीमों में 2020 के बाद हाँ अगर सबसे ज़्यादा सिक्सेस कोई मारा है तो इंडियन क्रिकेट टीम फर्स्ट है. देन कम्स हाँ SRH, एंड देन हाँ पूरन इटसेल्फ विद 200 सिक्सेस. नो वन, हाँ। no सो individual has hit more sixes than Nicholas Puran in T20 matches. इफ यू आर हिटिंग मोर सिक्सेस देन अ टीम, तो तुम सोच लो कि कितना एक्सप्लोसिव बैटर है यार ये। उसका सिक्सेस ही का सर्टेनली डिजर्व्स। उसका सिक्सेस की फ्रीक्वेंसी अराउंड 4.5 4.3 के आसपास है पर बॉल. तो हाँ 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 दैट मीन्स एट इन एवरी 43 बॉल ही फेस ऑन एन एवरेज ही 10 सिक्सेस. यानी उसका 60 रन तो विद सिक्सेस ही हो रहा है. हाँ। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो तो कि हाउ इफेक्टिव इज. एंड तो LSG, इवन इफ द टारगेट वाज नॉट that high which we are expecting from SRH, they still scored 190 run which was still competitive given the bowling which SRH had. But वो पूरन की 26 बॉल में 70 की जो इनिंग आई है, इट चेंज द डायनामिक. एंड एक बंदा उसमें वापस, अब्दुल समद, ही ऑलवेज गोज अंडर द शैडो व्हेन ही वाज इन SRH एज वेल. हम्म। जहाँ पे हाँ हम बाकी लोग भी बात कर रहे थे, ये SRH की फाइंड है अब्दुल समद. इसने 8 बॉल पे 22 हाँ रन के आसपास बनाया. एंड so he added cherry on the top of the cake by finishing the innings डेफिनेट। that high. And uh, अभी एलएसजी का मेन कंसर्न तो फिलहाल एक ही है कि इज इट्स देयर कैप्टन्स फॉर्म राइट नाउ, बिकॉज लगातार अभी ऋषभ पंत का इतना डिसअपॉइंटिंग and मैचेस रहे हैं more एज अ given, it is बैटर। not that कि ये इस ऐसे फॉर्म तो संजू सैमसन भी लेके चल रहे हैं. why we are more concerned about Pant is he is there to prove himself. Samson is already in the हाँ playing हाँ 11, and if you are looking for alternative to Samson, then in the line you are, वहाँ पे बाकी के लोग भी खड़े हैं, and you have to prove हाँ yourself, you have to prove your caliber, and then only you will be able to like justify your place in the team. हाँ। तो ये प्लस एक है. कंसिडरिंग कि ऋषभ पंत इज नॉट इन T20 स्कीम ऑफ थिंग्स, तो इफ ही हिमसेल्फ वांट्स ना कि मुझे T20 में भी खेलना है इंडिया के लिए, बिकॉज अभी हम नहीं कंसिडर कर रहे, आई गेस बीसीआई भी नहीं कंसिडर कर रहा है फिलहाल T20 के लिए। तो अगर उसे खुद को भी प्रूव करना है आउट ऑफ लाइक टेस्ट फॉर्मेट से बाहर भी मुझे खेलना आता है, अगर ये दिखाना है, तो ही नीड्स टू हैव अ गुड आईपीएल फर्दर। नहीं तो फिर वो मुश्किल है उनके लिए कि एक इंडियन सेटअप में वापस आना T20 के लिए स्पेशली, तो वो मुश्किल रहेगा उनके लिए। एक्चुअली. एंड देन कमिंग टू द बॉलिंग ऑफ SRH, ये SRH की बॉलिंग विदाउट शमी इन टॉप फॉर्म, with Harshal हाँ Patel not actually bowling as he was in his peak, and no premium spinners, काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है यार ये हम्म। देखने में.
और हमने ये बात किया है कि अगर एडम जम्पा नहीं चले स्पिन में तो कुछ इश्यूज रहेंगे ही। एडम जम्पा फिलहाल विकेट्स में भी मिल रहे, एक दो विकेट्स उन्हें मिल रहे हैं, बट वो महंगे भी काफी जा रहे हैं। तो ऐसे मामले में हाँ ठीक है, हर्षल पटेल हर्षल ने इस पटेल है मैच जो में डेथ दो ओवर में ओवर ठीक। डाले थे, 28 रन दिए। वापस हाँ, शमी ने 3 ओवर डाले थे, 37 रन दिए। एंड जंपा ने भी 4 ओवर में 46। सो या, बॉलिंग इज वन ऑफ द कंसर्न एंड दे इनका नीड टू। सेकंड स्पिनर आई गेस अभिषेक शर्मा से ये काम निकल रहा है, सेकंड स्पिनर का काम। when you तो when you go as a one chain spinner, when you look at Abhishek Sharma, then it does tell ki how weak your spin uh, हाँ is. तो वो एक इनको थोड़ा सोच देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं आगे आने वाले मैचेस में। एंड हाँ। दे नीड टू, या, दे नीड टू एक्चुअली like pay some attention on this. Then with this, let's हम्म। come to the most talked about match of this IPL: Chennai versus RCB at Chepauk, Almudena. इस So मैच का वेट तो था लोगों को, अदर रीजन से था कि जैसे लास्ट ईयर सीएसके क्वालिफाई करते करते रह गई, आरसीबी एक मूवमेंट पे क्वालिफाई किया एंड जो कुछ हुआ फिर बाद में पोस्ट मैच में, तो उसको लेके एंड आफ्टर द आईपीएल ऑल्सो जो कुछ भी जितनी भी बातें हुई, तो ये मैच बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे लोग इस मैच का। बट ये मैच अभी मोर ऑफ सीएसके, अगर मुझे सच बोलना है तो आई हैव नेवर सीन सीएसके मैनेजमेंट सो क्लूलेस, कि क्लूलेस अबाउट देयर रन चेस, क्लूलेस अबाउट देयर प्लेइंग 11। तो बहुत ज्यादा उन्हें पता नहीं क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या अंदर की बातें चल रही है। जैसे हमने they बात were की कि never into सीएसके। the chase. Coming to the, let's हाँ talk about RCB's first inning. आरसीबी ने जिस हाँ जिस इंटेंट के साथ चालू किया, इट इज़ वेरी मच क्लियर. फिल सॉल्ट टू गो बर्कसक हाँ। एंड प्ले हिज टाइप हम्म, ऑफ इनिंग. हम्म, Kohli, unlike his first match, he was a bit slow, scratchy as well, not on the peak of his हम्म, form. I may see in this particular match. Then Padikkal coming in, he also going explosive. Then Rajat Patidar, they are actually presenting him as one of the best spinners, player of spinner for RCB, and he हम्म, did proved himself. हम्म, उसके काफ़ी सारे ड्रॉप कैच भी हुए, 2 या 3 कैच ड्रॉप किए. And then they caught it. Then the Livingstone coming in and Jitesh Sharma playing his knock. काफ़ी हम्म। आउटसाइड टॉकिंग भी चल रहे थे आरसीबी प्लेयर के तरफ से, एंड देन द अदर वे अराउंड एज वेल. बट एट द एंड, एंड अभी इसमें जो डिफरेंस क्रिएट किया ना, वो टीम डेविड के 8 बॉल में जो 8 बॉल में 22 रन उसने मारे, तो वो आई गेस वो डिफरेंस था कि वैसे अगर प्लेयर, मुझे एब्सेंट सीएसके में लग रहा है कि ऐसा 8 बॉल में 22 रन मारने वाला कोई बीच में प्लेयर आके मार के जाए जो अदर बैटर से थोड़ा प्रेशर ईज आउट कर पाए। तो डेफिनेटली आई एम नॉट टेकिंग अवे थिंग्स फ्रॉम आरसीबी, दे वर गुड इन द बैटिंग, उनका इंटेंट मुझे दिखाई दिया। एज अगेंस्ट टू सीएसके इंटेंट कंप्लीटली मिसिंग था, जैसे ही दो यानी विकेट अगर गिरे अगर उनकी बॉलिंग भी देखें वो तो बॉलिंग में भी छोड़ थोड़ा दिया। मीडियोक्रिटी दिख रही थी. लाइक चेपॉक के पिच में हाँ अगर आप रविंद्र जडेजा, अश्विन से अगर 4 4 ओवर के कोटा नहीं करा सकते हो, देन आई डोंट थिंक कहाँ पे ये 3 स्पिनर्स के पूरे 12 ओवर देखने को मिलेंगे. और नहीं यही है कि मतलब मुझे समझ ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है मैनेजमेंट में, तुम्हारी फील्डिंग नहीं चल रही है, तुम्हारी बैटिंग नहीं चल रही है, तुम्हारे, जैसे हमने बात किया कि सीएसके हैज फ्लरिश्ड बिकॉज ऑफ देयर ओपनिंग पार्टनरशिप्स। हमने पास्ट में देखा है, हसी हो गया मुरली विजय की पार्टनरशिप, मैकेलम स्मिथ की हो गई, गायकवाड़ डुप्लेसिस या फिर गायकवाड़ कॉनवे। तो ओपनिंग पार्टनरशिप एंड द फिनिशर रोल जो ये दो होते थे, इसके वजह से सीएसके फ्लरिश करती है आई है अब तक। तो अभी अनलेस एंड अनटिल यू थिंक अबाउट दिस कि हमें ये कंसर्न जल्दी जल्दी निकालवाना पड़ेगा, प्लस फील्डिंग वी कैन नॉट डिनाई फील्डिंग फॉर एवरी टीम, नॉट ओनली सीएसके, फॉर एवरी टीम फील्डिंग इज अ मस्ट, तो उसमें CSK धीरे नहीं पड़ सकते। at present, we can clearly say one of the worst fielding team. Uh, फिलहाल डेफिनेटली मुझे they're लग रही है कि they're out. हाँ ये लोवेस्ट में, अगर तुम्हें नीचे से काउंट करना है सीएसके, नीचे से आ रही है फिलहाल टीम, अगर देखना है फील्डिंग के मामले में तो They नीचे need ही to कंसिडर buckle करना everything पड़ेगा। up. CSK, what we have seen is they are not one of the best of all the teams, but they are one of the best resource management team. जो भी चीज़ें हाँ हैं वो जितने कॉम्पैक्ट में वो डाल के प्रेजेंट कर सकते हैं उतने कॉम्पैक्ट में करते हैं. दे नीड टू कम अप विद दैट. एंड या, उनकी बैटिंग में तो कभी भी चेस में वो दिखते नज़र ही नहीं है. लाइक आफ्टर दैट फर्स्ट 2 विकेट, they were just going for like closing the
margin of win is what I can say. हाँ, At one और point of आई time, आई नो पीपल आर, हाँ नहीं, आई नो पीपल आर ब्लेमिंग धोनी कि वो इतना नीचे क्यों बैटिंग करने आ रहे हैं, वो है, ये है, वे है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो 43 एट द एज ऑफ 43 ही इज नॉट गोइंग टू कम एंड बैट but फॉर 10 आवर्स, डेफिनेटली but नॉट, the thing उनका is, रोल भी वो नहीं है। at this proficient level, the way IPL is being played, you can't defend a single player. I know the blame on Dhoni is हम्म, being way too high than how it should have हाँ been for a normal player, but it is because of how Dhoni's aura is, and हाँ it is हाँ, only because of that he's getting that many blame. But the thing is, you can't defend sending Ashwin up above Dhoni. You can't defend, and डेफिनेटली नॉट वो, हाँ नहीं नहीं वो तो है यार। that is what is causing this Chennai team, that a player with the caliber of Dhoni who can play 15 odd balls and score 30 odd runs at the end of the innings. What if he got 30 odd balls and he could have scored 60 odd runs? Wouldn't that made a change? डेफिनेटली, तो अगर, तो ये वाला जो हाँ, चीज़ और है, इस इस रन चेस में सीएसके कहीं भी डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं उनके पास फिलहाल, कि अदर देन बस रचिन रविंद्र जिसने and 31 बॉल and में and 41, वो भी how बहुत ही स्क्रैची and इनिंग्स how थी। good the bowling of आरसीबी इज, यानी यहाँ पे अगर हम हाँ चेन्नई के बैटिंग के मीडियोकर शो के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ मोर और बिकॉज आरसीबी बोल्ड सो ब्यूटीफुली, यानी उनके हाँ हेजलवुड ने 3 विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार, देन कृणाल पांड्या, लाइक ये लियाम लिविंगस्टोन, यश दयाल, दैट सुयश शर्मा, ये सब एक ऐसे यूनिट की तरह खेलते हुए नजर आए. दे वर हाँ प्लेइंग टू अचीव समथिंग अप इन चेपॉक, आई मे से, एंड अभी इट इज रेयर टू सी कि आरसीबी की बॉलिंग की भी तारीफ ऐसे हो रही है, एक्चुअली जहाँ पे फिलहाल इस सीजन में दिख रही है कि आरसीबी की बॉलिंग भी एंड काफी डेंजरस अच्छी दिख दिख रही रही है है। आरसीबी इस, बैटिंग तो हमेशा रहती है। एंड डेंजरस दिख रही हाँ, है आरसीबी इस स्टेज पे. दिख रही है, दिख रही है। हाँ तो ये हुई मैच आरसीबी वर्सेस चेन्नई. बैक टू द नेक्स्ट मैच विच इज गुजरात वर्सेस मुंबई. इसके बारे में भी काफ़ी हाइप चल रही थी, नॉट इन अ वे जो लास्ट ईयर हो रही थी, दैट रिवेंज टाइप एंड ऑल. ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडलीएस्ट ऑफ द फ्रेंडली मैच आई कुड से, जिस हिसाब से Ashish Nehra and Hardik Pandya were talking up at the boundary and everything went. And the way GT outclassed Mumbai in this match was commendable. हाँ The matchup between Siraj and Rohit Sharma. Rohit Sharma again failing to score big, and which is actually definitely costing MI a good start, and and because of this there is extra added pressure to the upcoming batsmen, जो डेफिनेटली। सूर्य कुमार यादव है या फिर तिलक वर्मा है, एंड दे आर नॉट गोइंग इन वन ऑफ द स्लीकेस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ देयर लाइफ राइट नाउ, एंड सम गुड रन्स एट द टॉप वुड हेल्प देम. लेकिन हाँ, इस मैच के बारे में क्या बोलेंगे हम? हाउ 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 अभी इसमें जैसे स्टार्ट जीटी ने स्टार्ट किया ना, कि साई सुदर्शन एक अच्छा लड़का मिला है जीटी को, कि जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है फिलहाल, कि 50 प्लस स्कोर्स वगैरह मार रहा है। तो इस मैच में 41 में 63 मारा। शुभमन गिल, हाँ वो थोड़ा कहीं ना कहीं उनको भी स्टेप अप करने की जरूरत है, कि मुझे अभी अवे मैचेस में भी स्कोर करना है, ये सोच के उन्हें मैच खेलने पड़ेंगे अभी। तो शुभमन गिल, जॉस बटलर, वो भी अभी आ रहे हैं, तो हमने देखा कि रिसेंट फॉर्म जॉस बटलर का अच्छा नहीं है, बट धीमे धीमे जॉस बटलर भी एक अच्छे बैटिंग की तरफ दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ओवरऑल जीटी का बैटिंग जो हमें, वही है ना कि एसआरएच ने बिगाड़ के रखा है, कि हमें 200 प्लस के स्कोर निकालना है, 250 प्लस के स्कोर निकालना है। उसके तरफ न जाते हुए अगर हमने 190 प्लस 200 भी बना लिया ना, तो इट्स अ अच्छा स्कोर जो डिफेंडेबल स्कोर है, जिसको हम अच्छे से कर सकते हैं, जो हमने इस मैच में देखा कि 196 का टारगेट देके जीटी ने फिर उसको डिफेंड करने के लिए बॉलिंग चेंजेस, इसमें बॉलिंग चेंजेस एंड शुभमन गिल की तारीफ यहाँ पे हम होगी ये बोल जरूर। सकते हैं कि एम आई इज़ डेफिनेटली मिसिंग सर्विसेज ऑफ बुमराह, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे वही है कि एम आई लोग सत्यनारायण बोल रहे हैं। राजू, दे आर ट्राइंग टू गेट मोर फ्रॉम द रिसोर्स like Satyanarayan Raju, who should be हाँ playing a second fiddle, third fiddle type of role. Now he is into the action and he is in a zone जहाँ पे उससे उनसे डेथ ओवर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, हाँ विच इज़ हाँ डेफिनेटली लुकिंग लाइक, जहाँ पे उन्होंने 2 ओवर में 32 और रन दे दिए थे ऑलरेडी. एंड अच्छा हुआ एक रशीद खान के रूप में उनको एक विकेट मिला, बट
डेफिनेटली ही इज वो भी प्लेइंग. एक्सीडेंटल विकेट था। हाँ. हाँ, वो लाइक रशीद खान अपना अजब गजब शॉट खेलने गए थे एंड देन वो विकेट चला गया उसके मामले में। तो गिफ्टेड था. एमआई फैंस तो बुला रहे, बुमराह को बुला रहे कि भाई लौटा बुमराह। अभी मजाक नहीं हो रहा भाई यहाँ पे। तो है यार, वो बुमराह की सर्विसेज डेफिनेटली मिस कर रहे होंगे इस बार। Okay. Then एंड अभी then अ, coming to the batting of Mumbai, जो हमने बात किया कि रोहित शर्मा हाँ। like losing his wicket at the start, this has become a consistent scene in a meantime, like recent times what we have seen कि रोहित शर्मा gifting his wicket at the start and not able to spend some time at the crease. It is actually now the requirement of the time for him to step up for Mumbai, as he is not in the leadership role currently. He is definitely the leader, हाँ। but not in that particular role. He is playing solely as a हम batsman. He is playing as an impact player in the last match as well. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें करनी पड़ेगी रोहित शर्मा को. हाँ, अभी रोहित शर्मा, इसके पहले तक हमने देखा है कि वो एज अ कैप्टन खेल रहे थे, उनके आईपीएल इतने बड़े गए नहीं। हमने हिस्टोरिकली भी देखा, इतने बड़े आईपीएल तो उनके गए नहीं बैटिंग बैटिंग वाइज। तो वो माइंड यू मोर उनका ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैप्टन एक गेम जो खेल चीज़ रहे थे। है, इन दिस लास्ट 18 एडिशंस उनका एक भी सीजन 500 के ऊपर का गया नहीं है. And when you हाँ। talk about a तो caliber, a player with a caliber as Rohit Sharma, this is so odd of not having a 500 season at least once हाँ, in his whole 18 वही years एक career. बार तो जब एटलीस्ट जब पीक पे है, तुम्हारी बैटिंग पीक पे है, जब लाइक इंडिया के लिए इतने अच्छे खेल रहे हो, उस वक्त भी When तुम्हारे you get आईपीएल compared to Virat 500 के ऊपर गए Kohli नहीं थे। and when you outlast हाँ। him some of the times, you हम्म। definitely want to believe कि एक या दो सीजन तो आपके पीक के आए होंगे. But it has never been गए the होंगे, case. हाँ डेफिनेटली। And this has to be something to look into, and that is then again that is reflecting in the other players that are coming down. Tilak Verma is not looking as fluent as he हाँ, was earlier. अभी इस मैच में मुंबई को वही हुआ कि दोनों ही ओपनर नहीं चले। तो जब तक एक एटलीस्ट एक भी ओपनर चला तो थोड़ा नीचे थोड़ा बफर मिल जाता है, बट दोनों ही नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा दिखेगा हमें कि बैटिंग कोलैप्स हो सकती है, जो मे बी इनके पहले मैच में भी सेम हुआ है। सेकंड मैच में भी अभी यही हुआ है कि दोनों ही ओपनर बहुत सस्ते में निकल गए, सिंगल डिजिट स्कोर पे चले गए, आउट विकेट हो गया। एंड देन फिर तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार, ऑब्वियसली इन पे आता है थोड़ा प्रेशर तो आता है यार। एंड And डेफिनेटली फिर जैसे इनके नीचे फिर रॉबिन मीन्स है, रॉबिन मीन्स अब तक नहीं कर पा रहे अपना वो लाइक खेल नहीं पा रहे अच्छे से, रॉबिन पता नहीं मीन्स पता नर्वसनेस नहीं यार, है या इस फिर मैच क्या में है। इम्पैक्ट प्लेयर बोल के आए थे रॉबिन मीन्स, एंड ही हम्म। वाज नॉट एबल टू ऐड एनी इम्पैक्ट. पता नहीं क्या हो रहा है, बट हाँ। दैट इज द केस करेंटली. एंड they need to actually sort their things out as soon as possible. हाँ, इवन हार्दिक की भी इनिंग इतनी अच्छी रही नहीं है, 17 बॉल में 11। वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हार्दिक We पांड्या एटलीस्ट expect कि 17 बॉल में 17 ball 11 खेले। 50 from Hardik at this particular position if he's playing हाँ। 70 not balls. हाँ। Ideal scenario, Mumbai would like Hardik not to play more than 10 balls, and in that 10 ball, Mumbai would like Hardik to score around 25 to 30 runs odd in their ideal situation. But yeah, अगर हार्दिक को 17 बॉल खेलने की ज़रूरत पड़ रही है एंड वो 11 ही रन बना पा रहे, दिस इज नॉट एडिंग टू एनी गुड टू मुंबई इन दिस पर्टिकुलर आईपीएल. फिर नमनदीर का भी वो भी काफ़ी सारे शॉट खेलने के लिए ट्राई किए, लेकिन उनके शॉट्स बैठ नहीं रहे, इज व्हाट आई कैन से. एंड इसमें थोड़े स्क्रैची तो दिखे, नमनदीप भी स्क्रैची थे, हार्दिक पांड्या भी स्क्रैची थे थोड़े। तो काइंड ऑफ इनिंग वो मे बी शॉट्स उनके आ नहीं रहे या फिर क्या इशू है, तो वो हो जाएगा शॉट। मुंबई तो इतने है कि कर लेंगे, ये इश्यूज माइनर इश्यूज है। बस ओपनिंग फिलहाल इनको थोड़ा कंसर्न है। अगर वो शॉट हो गया तो आई गेस आगे तो फिर रहेंगे इनके अच्छे मैसेज जाएंगे। एंड GT's अभी mind you, GT's इसमें bowling is looking so good. Siraj, Prasidh हाँ। Krishna is doing what they do best. Then there is ईशांत शर्मा, कगिसो रबाडा. तो ये पेस का क्वार्टरेट जो है वो काफ़ी खतरनाक दिख रहा है. एंड इन दैट एड अप रशीद खान टाइप ऑफ प्लेयर. तो एक अभी अच्छी अगर इस मैच में रशीद खान सिर्फ 2 ओवर किए, 2 ओवर में 10 रन देके, मतलब जो आदमी 2 ओवर में सिर्फ 10 रन देके भी 2 ही ओवर करने पड़ रहे हैं उसको, तो आई थिंक इसमें शुभमन गिल की कैप्टनसी भी थोड़ी हमें दिखाई दे रही है कि उन्हें लगा कि फिलहाल ही इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आके फिर जल्दी उनसे ओवर निकलवाना, क्योंकि मैच चेंजर तो प्रसिद्ध कृष्णा रहे यहाँ पे। तो देयर वाज सर्टेन ब्रिलियंस मे बी। हाँ, ऑब्वियसली हमने देखा है कि नेहरा जी है पेन एंड पेपर के भरोसे मैच नेहरा जी चेंज आउट करवाते क्लास हैं, है. तो ऑब्वियसली नेहरा जी हाँ। जो बाउंड्री के बाहर से करते हैं, आई डेफिनेटली हाँ। करंटली नॉट सीइंग इन एनी ऑफ द मेंटर्स और कोचेस दैट आर प्लेइंग अराउंड विद द टीम. हाँ। एंड ही सो डेफिनेटली आउट क्लास. हाँ, सो इसका हेल्प
सिराज को भी हो रहा है, नीरज मतलब आशीष नेहरा के इनपुट जो सिराज को भी मिल रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा को भी मिल रहा है, प्लस द चेंजेस इम्पैक्ट की वजह से कब इम्पैक्ट प्लेयर को डालना है अंदर वगैरह, जो शुभमन गिल भी है के लिए क्रेडिट देता है, इसका नेहरा को क्रेडिट देता है, तो आई गेस दैट इज हेल्पिंग शुभमन गिल इन हिज कैप्टन ऑल्सो। तो इस वजह से ये मैच थोड़ा जीटे ने वहां पे जो कंट्रोल किया, इम्पैक्ट चेंज टाइम पे लाके फिर प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर जो हुए, तो दैट वाज गुड ओके। कि वहीं पे थोड़ा मैच चेंज हुआ यार। Yes, and this game gave GT two crucial points to start their IPL हाँ। innings good. Now with this, let's हम्म। talk about the next match, which was a day match played, DC versus SRH. This was one of the again. वापस से DC is playing at their second home ground, विशाखापट्टनम, एंड हाँ। एंड सारे जहाँ कहीं पे भी जाएगी उनसे तो एक्सपेक्टेशन रहेंगे हर एक मैच में कि 300 आज नहीं तो कल तो हम्म। टूटने वाले हैं, एंड दैट एडेड प्रेशर इज समवॉट एक्चुअली मेकिंग SRH टू स्कोर लेसर देन द डिफेंडेबल टोटल. अभी हमने वही बात की ना कि एसआरएच जा रही है हर मैच में, यही सोच के जा रही है कि हमें 300 पार करना है, बट उसके चक्कर में तुम 200 भी पार नहीं कर पा रहे। सो तुम्हें मोर ऑफ हमें ये नहीं सोचना कि हमें एक्सप्लोजन करना है, हमें एक्सप्लोसिव बैटिंग ही करना है हमेशा। तुम्हें मैच कंडीशन को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट देके खेलना पड़ेगा। जहाँ पे तुम्हें दिख रही है कि हाँ ये मैच कंडीशन वैसे नहीं है, तो वहां तुम्हें थोड़ा सा एक प्लेयर को धीमे होकर थोड़ा खेलना पड़ेगा मे बी। तो वो रोल मे बी नीतीश रेड्डी प्ले कर सकते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि ही सच अ गुड बैटर। तो वो रोल कहीं ना कहीं सिर्फ मारने के चक्कर में तुम अगर 20 और भी खेल नहीं रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है मारने का। ऑब्वियसली हाई रिस्क गेम खेल रहे हैं तो कभी आएंगे रिजल्ट्स, आएंगे कभी नहीं आएंगे, बट अगर तुम्हारे 2 सक्सेसिव मैचेस ऐसी जा रही है तो थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा कि किस वे में किसका रोल हम डिफाइन करेंगे किस वे में, तो वापस वो से इस देखना मैच पड़ेगा। में अनिकेत वर्मा वॉज द लोन वॉरियर. 40 बॉल में 74, 41 बॉल में 74 के आसपास रन बनाया उसने. हाँ। एंड वही फेलियर जो ये अभिषेक शर्मा हेड और ईशान किशन का फेलियर दैट कॉज्ड हाँ। क्लासन ऑल्सो गोइंग अर्ली. 32 ऑड रन बना 19 बॉल में, एंड देन नो वन देयर टू गिव सपोर्ट टू अनिकेत वर्मा इन दिस. मुझे लगता है कि SRH को एक डिसाइड करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर विकेट के बाद लेट्स go into the partnership building type of हाँ। match and then score big at the end. क्योंकि अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर क्लासेंस विकेट there were no other players that would extend support to Aniket Verma, and हाँ। they were able to bundle out at 18th 19th over or so. 8 और 9 बॉल फिर भी बचे हुए थे, and they scored around 160 runs. I know this is one of a match. I know SRH will make a comeback later, but ऐसे अगर मैचेस लेट से एक क्रूशियल जंक्चर पे आते हैं जहाँ पे एक एलिमिनेटर है या फिर क्वालिफायर है, फाइनली है, इन दैट केस दे नीड टू लर्न दिस टाइप ऑफ इनिंग्स एज वेल कि एक वन वे और हाईवे टाइप जैसे हमने हाँ लास्ट ईयर भी देखा कि उनके चल रहे थे मैचेस, स्टार्टिंग से चल रहे थे, बट देन जब क्वालिफायर 1 हुआ, फाइनल्स हुआ, देन वहां पे अगर तुम सेम ही फॉर्मूले से जाओगे तो वहां पे तुम्हें गेम के वाइज थोड़ा सोच के करना पड़ता है। यस सिचुएशन वाइज भी तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा थोड़ा, कभी ना कभी यस. इंपॉर्टेंट मैचेस में स्पेशली। अभी और यहाँ पे नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि अभी अगर क्लासेन तुम्हारा बैटर के लिए सेकंड फिडल रोल प्ले कर रहा है, तो इट टेल्स हाउ गुड दैट बैटर वाज प्लेइंग दैट डे। कि अनिकेत वर्मा इतना अच्छा मार रहा था, इतना अच्छा स्कोर कर रहा था कि क्लासेन ने थोड़ा स्लो हो गया एक्चुअली वहां पे। तो सोचो कि अनिकेत वर्मा किस तरीके से खेल रहा होगा उसमें। he does have a तो bright एक ये है। future. क्योंकि अभी फिलहाल SRH के 3 मैचेस में he is one of the highest run हाँ। scorer for SRH, and हाँ। it does state कि क्या चीज़ें हैं SRH के लिए काफ़ी अच्छी हो रही है. if other batters actually play to their average as well, तो ये एक अच्छी बात होगी SRH के लिए from the batting point of view. Then at the same time, how good was DC's bowling? DC is one of the team who डीसी is या very less talked about, बट हाँ। उनकी हाँ। बॉलिंग अगर देखेंगे तो सो डेडली. देर इज मिचेल स्टार्क, देर इज मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा, कुलदीप यादव, एंड अक्षर पटेल हिमसेल्फ, मुकेश अक्षर पटेल। कुमार. तो ये एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है. इट इज़ जस्ट दैट दे आर सो लो टॉक्ड अबाउट, यानी काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, एंड देर इज़ अदर प्लेयर्स दैट इज़ एडिंग अप टू इट, एंड काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप दिख रही है यहाँ पे. माइंड यू मिचेल स्पेशली स्टार्क अभी टेकिंग जैसे जिस हाँ 5 जिस तरीके विकेट्स. से मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट लिया,
तो डेफिनेटली वो तो है कि, और ये कितनी रेयर बात है कि दिस इज हिज फर्स्ट 5 विकेट हॉल इन T20। तो एक्चुअली ये कितनी रेयर बात है। ओडीआई में उसका रिकॉर्ड है कि 5 विकेट हॉल से ज़्यादा अभी तक हाँ किसी ने लिए नहीं है, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ हिज फर्स्ट 5 विकेट हॉल इन T20s। तो हाँ, तो ये इट इज, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है व्हेन वी टॉक अबाउट मिचेल स्टार्क। हाँ एंड ये बॉलिंग ने 160 तक ऑड को रोकने में एसआरएच को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। देन कमिंग टू द डीसीज बैटिंग, JFK वॉज नॉट टू हिज फ्लुएंट बेस्ट, ही वॉज स्ट्रगलिंग थ्रू आउट द इनिंग। लेकिन फाफ अंकल जो उन्होंने किया, माइंड यू ही इज वी आर टॉकिंग अबाउट धोनी, वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर प्लेयर्स हु आर टेंडिंग टू देयर रिटायरमेंट, बट दिस प्लेयर यार ये तो कॉम्पिटिटिव सर्किट से ही बाहर निकल गए। बट एट दिस जंक्शन, हाँ एट द एज ऑफ 40, ही इज प्लेइंग दिस टाइप ऑफ इनिंग जहाँ पे एक 19 ईयर ओल्ड 20 ईयर ओल्ड JFK को उनको देखना पड़ रहा है, एंड ही इज देयर प्लेइंग अ सेकंड फिडल, इज समवॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। एंड उनके उस इनिंग के बदौलत ही DC वेर एबल टू चेज डाउन दिस टोटल इन 16 ऑड ओवर्स। डेफिनेट, यहाँ पे वही तो है कि हमने फाफ डुप्लेसिस को देखा है कि इसके पहले भी देखा है, आरसीबी में देखा है, CSK में देखा है, ही वाज देयर लीडिंग रन स्कोरर एट अ टाइम। एंड देन अलग अलग लीग्स में जब भी खेलते हैं तो ही इज सच अ गुड बैटर। अभी इसके बारे में हमने बात की है कि बस AB डिविलियर्स के टाइम वो पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं ओवर शेडो हुए हैं वो, नहीं तो ही सच एन एक्सक्लूसिव बैटर कि देखा है कि अकेले गेम को बदल सकते हैं। इतना तो है उनमें ताकत कि वो अकेले गेम को बदल सकते हैं, जो इस मैच में भी हुआ है कि 27 बॉल में 50 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 185। ही वाज लुकिंग सो गुड ना कि उनका स्टांस भी हमने देखा है कि सच ए यूनिक स्टांस है उनका, जिस वे में बैट होल्ड करते हैं। एंड वो है जिसकी वजह से दिल्ली को परेशानी अभी नहीं हो रही, यस, जिसकी वजह से नीचे भी जो बैटर है ना कि अभिषेक पोरेल आ रहा, उस पर टेंशन नहीं है कुछ भी। फिर अभी इस मैच में राहुल थे कि राहुल इस बार के राहुल राहुल का भी दे। रोल काफ़ी क्लियर लग रहा है यार, यानी उनको बोला है आप हाँ जाओ एंड एक एक्सप्लोसिव इनिंग आप अपने क्रिएट हाँ करो। हाँ, इवन इफ ही वॉज एबल टू तो प्ले जस्ट इनिंग ऑफ 15 रन्स, लेकिन वही 15 रन्स इन हाँ 5 balls इज वॉट DC इज डिमांडिंग फॉर हिम। एंड हम्म, he is putting in all his experience in this, and it is helping DC out। है लेकिन वहीं पे राहुल के at the लिए। same time, हमने बोला ना कि and वहीं पे at the same time making some, the other team is chasing 160 odd total in 16 overs is not looking good, and even so it adds up when the bowling lineup is of SRH, जहाँ पे Shami Cummins हाँ is again not able to um, like highlight their caliber into this game, and it is hunting them up। अभी इसमें इस बार ना SRH ने ये किया कि एडम जैम्पो को ने खिला के जिसान अंसारी को खिलाया था, जैसे हमने वीडियो में बोला था कि दिस इज वन लेग ब्रेकर की जिसपे ध्यान रहेगा इस बार, कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ अच्छा है, बातें काफी सुनाई दे रही है। तो उसने भी 3 विकेट लिए, 4 ओवर में 42 रन लेके 3 विकेट लिए, तो उसको छोड़ के बाकी किसी को विकेट मिले भी नहीं। तो आई गेस ही इज दैट वन प्लेयर जिसको अभी आगे जाके SRH को अच्छे से खिला के साथ में, क्योंकि ये स्पिनर में भी काम में उनके आ सकता है। जैसे हमने बात किया लास्ट मैच में SRH के लड़ाई में अंपायर ने इतना कुछ किया नहीं है फिलहाल, तो मे बी जिशान अंसारी इज दैट आंसर टू दैट क्वेश्चन कि स्पिन के लिए क्या करना है। तो जिशान अंसारी कैन बी दैट आंसर फॉर SRH। Yes, तो and he फिलहाल has and उनके there लिए is बॉलिंग में बस एक ही there सेविंग is a ग्रेस था। long tournament ahead। उनको वो काफ़ी ज़्यादा ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, एंड हाँ डेफिनेटली दे विल ट्राई टू लुक इनटू दिस स्टेटमेंट, बिकॉज ये बाकी टीम भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे SRH के मैचेस में कि हाउ इफ दे वांट टू ब्रेक इनटू द फोर्ट देन दिस इज हाउ दे, और एक पैटर्न बनते हुए जा रहा है कि ब्रेक द टॉप 3 हाँ एंड यू गेट इनटू द मिडल ऑर्डर, एंड देन ओके वहाँ से बस एक प्रॉपर हमको पकड़े रखना है एंड गेम विल बी योर्स। तो ये एक पैटर्न बनते जा रहा है, एंड हाँ SRH विल बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस एज वेल। देयर इज अ गुड हेड डेफिनेटली। इन Cummins, एंड ही इज़ वेरी मच अवेयर। एंड उनके आफ्टर मैच के इसमें उन्होंने बोला कि इवन इफ द स्कोर इज़ 160 विल प्ले विद द सेम माइंडसेट, विल स्कोर बिग एंड स्टिल विल हंट डाउन दैट 220 230। अगर उन्होंने बोला कि अनिकेत वर्मा के साथ अगर किसी एक ने भी उनका साथ दिया होता तो दे वुड हैव क्लोज डाउन 220 230 ऑड रन्स टुडे एज वेल। मे बी हो सकता था, तो बट वही है ना कि आ, तुम्हारे रोल ही क्लियर नहीं फिलहाल। SRH नीड्स टू डिफाइन दैट रोल कि अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे आती है कि ऊपर से विकेट गए तो मे बी थोड़ा सा क्लासेन भी वो रोल कर सकते हैं। जैसे इस मैच में थोड़ा सा और लॉन्गर इनिंग खेल लेते क्लासेन तो मे बी दे कुड हैव गॉन टिल 200, वी डोंट नो दैट क्लासेन कैन बी डेंजरस इन डेथ ओवर। करेक्ट। तो एक वो है।
Okay, then let's move towards the next match, which was again between RR versus CSK in their second home ground, RR second home ground, Guwahati. Even if it was हाँ RR second home ground, the match जिस हिसाब से मैच का पूरा समा बंधा गया था, पूरा CSK को होम ग्राउंड लग रहा था यार. CSK के फैन फॉलोइंग इतनी वास्ट है कि आप असम में भी जाते हो तो वहाँ पे RR के होम ग्राउंड में येलो सी नज़र आता है. एंड हाँ ये चीज़ जो थी, RR वॉज फीलिंग द प्रेशर जब छक्के चौके गिर रहे थे, जब हाँ विकेट्स गिर रहे थे. एंड एट वन स्टेज आफ्टर अ इनिंग CSK would have felt more confident than RR going into the chase. जब नहीं नहीं 182. जब जहाँ पे 182 वो था चेसेबल टारगेट 182 को इतना बड़ा टारगेट था नहीं कि इस ग्राउंड एंड पे ये एटलीस्ट 182 तो 182 हो जाना इज चाहिए था इज अ चेस क्लासिक CSK स्कोर हाँ जो हाँ उनको सेकंड इनिंग में चाहिए. बट गिवन द अभी बैट्समैन, दे आर सो कैलकुलेटिव, हाँ दे आर सो इनटू द जोन. जिस हिसाब से कमिंग टू द RR's फर्स्ट इनिंग, यशस्वी जायसवाल स्टिल फेल्ड टू स्कोर बिग एंड इट इज़ द थर्ड गेम, सो दे नीड टू लुक इनटू इट. हाँ, यहाँ पे नीतीश राणा का वो बक्सर पारी, माइंड यू अश्विन के खिलाफ नीतीश राणा का रिकॉर्ड इतना हेवी हम्म, है कि अश्विन ने अभी तक नीतीश राणा का विकेट नहीं लिया. एंड his strike हाँ rate against Nitish Rana is around 200. तो अश्विन अगेंस्ट अश्विन नीतीश राणा स्ट्राइक रेट इज अराउंड अबाउट 200. एंड दैट एक्चुअली टेल्स कि हाउ गुड नीतीश राणा वॉज. जो एक एक LBW का कॉल गया था अगेंस्ट नीतीश राणा, ही वॉज सो क्विक टू टेक द रिव्यू एंड इट वॉज हाँ एक्चुअली बैक डाउन. तो नीतीश राणा's that 36 ball 81 runs actually helped RR put in that 182 score. माइंड यू अगर उनका 36 बॉल में 82 का अगर पारी निकाल दे, then this would have looked a mediocre score. Again, Samson हाँ was not able to score go free. He was moreover due to he was playing a second fiddle to Nitish Rana score. But जब उनको चांस मिला हम्म, फ्री होने का, he was not able to. लेकिन that is also a concern. But let's give him some free space. He is coming back from injury. अभी NCA से उनको अभी क्लियरेंस मिलेगा. ही विल बी कैप्टनिंग द नेक्स्ट मैचेस. रियान परक का एक लास्ट नहीं मैच आ रहेगा. गया शायद उन्हें क्लियरेंस मिल गया कि नेक्स्ट मैच से वो कैप्टन है सो करेक्ट. ही इज कमिंग बैक एज कैप्टन एंड देन रियान तो अभी परक प्लेइंग इसमें अ गुड नीतीश इनिंग. राणा वही है कि इसमें हाँ नीतीश राणा की वही इनिंग इतनी अच्छी थी कि फिर रियान पराग ने भी जैसे खेला 28 बॉल में 37 एक छोटा सा रोल जो 30 रन का डिफरेंस जो क्रिएट किया है तो एक यही डिफरेंस हमें कहाँ दिख रहा है पता है क्या सीएसके के बैटिंग में और आरआर के बैटिंग में डिफरेंस वही है कि एक लड़का जो खड़े रहा 36 बॉल में 81 बनाए सेम रोल सीएसके में मे बी एट अ टाइम ऋतुराज गायकवाड़ वाज प्लेइंग दैट रोल बट देन वो एंड तक लेके नहीं जा पाया अगर वो मे बी एंड तक लेके जा पाते तो रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट बट सीएसके का भाई अगेन वी आर सेइंग कि ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं हो रही है तुम्हारी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कौन हाँ किसको खिलवाना है राहुल त्रिपाठी इज नॉट एन ओपनर वो वन डाउन आ सकते हैं टू डाउन आ सकते हैं बट राहुल त्रिपाठी इज नॉट एन ओपनर उनका मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ही इज नॉट अ गुड बैटर ही इज डेफिनेटली अ गुड बैटर मे बी आगे जाके आ CSK भी नीड जाएंगे टू उनके स्कोर बढ़े सॉर्ट बट देयर ही इज थिंग्स नॉट आउट. नो ये वाली मैच CSK गेम टू लूज, क्योंकि जब ऋतुराज गायकवाड़ हाँ बैटिंग हाँ कर हाँ रहे थे, ही वाज प्लेइंग सो हाँ फ्लुएंटली, सो कैलकुलेटिवली. जब वो आउट हुए हम्म, तब अराउंड 12 के रन रेट की रिक्वायरमेंट थी. जड्डू एंड ऋतुराज हाँ गायकवाड़ वाज देयर इन एट द क्रीज एंड धोनी टू कम इन. धोनी भी जब आए दिस टाइम, अनलाइक लास्ट गेम, ही केम इन सो क्विक अबो अश्विन, अबो हम्म, ओवरटन at number 7, which better suits हाँ him with the team's dynamic going on. वहाँ पे अराउंड 30 बॉल में 60 रन की रिक्वायरमेंट थी एंड गेम वॉज सो अंडर कंट्रोल कंसिडरिंग द सिचुएशन इन विच धोनी इज कमिंग इन, द फैंस दैट आर चीयरिंग अप फॉर CSK. लेकिन जो वो 3 ओवर खेले, and mind you in that 3 overs they just scored 21 runs, and it was not like they tried to hit and they miss hit some of the balls and all. They middled the ball and they defended it. नहीं दे इंटेंशनली इट वाज लाइक दे इंटेंशनली प्लेड लाइक दैट दे and डिड नॉट वांटेड टू टेक एनी रिस्क and एंड क्या है कि लास्ट के 2 ओवर में जाते हुए 39 ऑड रन्स जब गिरते हैं, until unless it is धोनी at the other end, it is bowling team who will feel confident. हाँ लेकिन 39 रन्स टू बी कीप 39 रन्स बचा के रखना लास्ट के 2 ओवर के लिए, डज इट मेक सेंस?
would they have gone नहीं for अभी few more runs in the 3 overs? नहीं, इसमें वही है कि वी आर नॉट, अभी हम इतने बड़े हैं नहीं कि हम धोनी के माइंड का कैसे चलता है उस पर हम बात करें। इट इज दैट गेम, हमने देखा है कि वो ऐसे ही खेलते हैं कि लास्ट के ओवर तक, अब उनका ही ये खुद का कहना है कि अगर लास्ट के ओवर में 18-20 रन है, तो प्रेशर इज ऑन द बॉलर। हमने देखा है कि अगर धोनी बैटिंग कर रहे हैं तो 18-20 रन का और डिफेंड नहीं करना है तो बॉलर डेफिनेटली पे प्रेशर आता ये है। मैच में भी ऐसे बस ही हुआ। प्रॉब्लम ये ये है। मैच में भी ऐसे ही हुआ हाँ जहाँ पे वो संदीप शर्मा का फर्स्ट बॉल अगर नहीं होता था हाँ तो शायद मैच जाती भी थी, क्योंकि लास्ट में 6-7 रन से ही मैच आ रही है माइंड यू। तो हाँ हाँ 6-7 रन कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक हिट इधर और उधर और मैच वुड हैव बीन। बट द थिंग wasn't it a too much of a risk to take at this juncture? जहाँ पे नहीं, हाँ इसमें इशू वही है कि ये गेम है धोनी का गेम, लास्ट में मुझे 20 रन चाहिए, ये गेम धोनी निकाल सकता है। बट इफ एम एस धोनी वहां पे नहीं है तो क्या दूसरे बैटर्स ये गेम निकाल पाएंगे एंड ऐसे सिचुएशन कंसिडरिंग से? दैट इज द धोनी इज क्वेश्चन। नॉट धोनी एट हिज पीक, अभी जो अपने को खबर हाँ आई है कि करंटली हिज नीज आर नॉट दैट गुड टू बी एबल टू बी ऑन द ग्राउंड वाइल बैटिंग, जहाँ पे 10 ओवर का गेम बचा हो। ही स्टिल प्लेइंग, ही स्टिल ट्राइंग टू कंपोज अ गुड आउटपुट फ्रॉम हिम। लेकिन जो धोनी के लेवल के प्लेयर है या फिर उनका जो माइंडसेट है, ही नोज कि वेन टू टेक ऑफ एंड वेन टू गिव अवे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो दिख रही थी कि यहाँ पे दे वुड हैव बीन मोर सटल considering all this scenario of एंड they would have tried to minimize the things later on, लेकिन crucial wickets at crucial juncture, again talking back of the legend of IPL, veteran player in terms of संदीप शर्मा, how good he was, जहाँ पे फाइनल ओवर में और तुमको धोनी के अगेंस्ट में डिफेंड करना उन्होंने है। सेम किया है, उन्होंने डिफेंड किया है। 2023 का भी मैच हमने देखा है, सामने धोनी थे, संदीप शर्मा को ही सेम डिफेंड करना था सेम वो 20 लास्ट ओवर, रन थे, उन्होंने ही करके दिखाया है। सेम 20 रन थे तभी भी डिफेंड किया। एंड तो एक यही पे गड़बड़ क्या हुई पता है क्या, अगर संदीप शर्मा छोड़ के कोई दूसरा बॉलर होता ना तो ये मैच निकल जाता। बट संदीप शर्मा ने ये करके दिखाया है, तो ही हैड हिज कॉन्फिडेंस अगेंस्ट सीएसके, अगेंस्ट धोनी में भी। तो वो कॉन्फिडेंस वो लेके आए। कोई दूसरा बॉलर होता, मे बी आर्चर भी होता, ये भी चल रहा था कि आर्चर को क्यों ओवर नहीं दिया। इट वॉज अ ब्रिलियंट टैक्टिक कि आर्चर की जगह पे संदीप शर्मा को ओवर दिया, कि अगर आर्चर भी होता तो मे बी धोनी मारता था उसको। बट संदीप शर्मा ने ये करके दिखाया है, तो उसका कॉन्फिडेंस था खुद का कि मैंने एक पहले भी किया है एंड आई विल डू दैट अगेन। एंड सडनली जस्ट फर्स्ट बॉल वाइड के बाद फर्स्ट बॉल पे विकेट लेना, सो इट वाज हिज कॉन्फिडेंस कि जिसकी वजह से वो डिफेंड कर पाए इतने रन। एंड तो अगेन एक है। एंड एंड अगेन नोइंग सीएसके, CSK will be नोइंग very सीएसके much वो, cautious going ahead of the tournament. उनको हाँ थोड़ा हाँ, और नहीं वो reshuffling, करेंगे थोड़ा यार, उनको चेंज करना जरूरी है। थोड़ा रिपेयरिंग करनी ज़रूरी है। आई नो दिस इज सो अर्ली, है। द टूर्नामेंट इज सो लॉन्ग, 11 more matches to go, but considering they will be playing back in Chepauk the next game, उनको थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आउट ऑफ 2 गेम दे, एट द उनका Chepauk बस they have, सिंपल है, दे नीड टू ब्रिंग इन डेवन कॉनवे को लाना पड़ेगा। डेवन कॉनवे जैसा प्लेयर तुम बेंच पे बिठा के and नहीं रख सकते they उसको। invested 3.4 CR in Kamboj, and हाँ हाँ mind you, उनके उनका एक स्टैटिस्टिक्स है लास्ट रणजी के सीजन में, ही बिकेम जस्ट द थर्ड प्लेयर टू टेक 10 विकेट्स इन एन इनिंग, रणजी के एक सीजन एक इनिंग्स में। एंड जो बिडिंग वॉर हुई थी वो MI एंड CSK के बीच में हुई थी। ही वॉज द MI, ही प्लेड विथ MI फॉर द लास्ट सीजन, ही प्लेड 3 odd मैचेस, his returns were not so good. He gave away runs at economy of 11, and but जो उनकी प्रोग्रेशन हुई है डोमेस्टिक सर्किट में इन लास्ट ईयर्स और सो, इट वॉज सो गुड टू वॉच। ही वॉज इन टू द न्यूज़, ओवर द न्यूज़ एज वेल। एंड ऑक्शन में भी जिस हिसाब से ये दो बड़े फ्रेंचाइज उसके पीछे गए थे, इट इज़ अ गुड थिंग। तो CSK माइट बी लुकिंग इन टू कंबोज प्लेइंग हिम इन द प्लेइंग 11 एंड और है ऐसा, अभी जस्ट बिकॉज यू हैव सैम करन, जस्ट बिकॉज यू हैव जेमी ओवरटन, इट्स नॉट मैंडेटरी कि इनको खिलाना ही है। तुम लोग अंशुल कंबोज है, मुकेश चौधरी है, इनको यार लेके आओ यार तुम। यू नीड टू हैव इंडियन टैलेंट, यू नीड टू ग्रो दैट इंडियन टैलेंट जो है। हमने देखा है कि अदर टीम जो नए नए लड़कों को लेके आ रहे हैं बहुत अच्छे खेल रहे हैं। जैसे हमने बहुत सारे नए नाम देखे, प्रियांश आर्या, विश्वास निकम हो गया। तो ये लोग जो हो रहे हैं ना, जो नए लोग, प्रभसिमरन भी अभी इसके लिए, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें इंडियन टैलेंट को ग्रो करना पड़ेगा। अब सेम तुम्हारा कैप्टन भी जो इंडियन अपना है, अपना ऋतुराज गायकवाड़ है, वो भी तो तुमने लिखा है ना ऐसे। तो अगर वैसा टैलेंट तुम ग्रो नहीं करोगे तो फायदा नहीं है।
सो अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी इनको लेके आना पड़ेगा। अरे जरूरी नहीं है तुमको 4 फॉरनर खिलानी है, 3 में भी तुम कर सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। एंड करो, अभी ये करेंगे जितना सीएसके को हम जानते हैं, ऑब्वियसली दे विल डू दैट। अभी जस्ट वही है कि जो आने वाला मैच है उनको थोड़ा सोच समझ के प्लेइंग 11 लेके, एक प्लेइंग 11 उनका नहीं अच्छा दिख रहा है फिलहाल, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके या फिर प्लेयर्स को ऐड और बाहर निकल के कुछ तो करना पड़ेगा। तो दैट इज द ओनली कंसर्न जो बहुत बड़ा है फिलहाल उनके लिए। एक बार का ये अगर हो गया तो दे विल लुक गुड। एंड सीएसके भाई हमने बोला है ना, हिस्टोरिकली ऑन पेपर सीएसके स्ट्रांग नहीं रहती है। जो चेंज लाती है वो यही है कि किस वे में खेलते हैं, ये पूरे 11 जैसे खेलते हैं ना, तो वो देखना पड़ेगा। एंड एंड लेट्स होप दे एंड वही है ब्रिंग कि बैक। उनकी ओपनिंग अगर वो सॉर्ट करेंगे, इफ दे हाँ कीप हाँ ऑन कंसिस्टेंटली प्लेइंग 40-50 ऑड बॉल्स द ओपनिंग पार्टनरशिप, शायद वो एक गेम चेंजर साबित होता है। जितने भी अपन ने विनिंग उनके कैंपेन्स देखे, बी इट 21, बी इट 23, बी इट 18, वहाँ पे ओपनर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। एंड द बहुत फिनिशर्स ज्यादा। टेकिंग ऑन, मिडल ऑर्डर इज प्लेइंग द फिनिशर्स लो रोल लेटर ऑन। तो इस टाइप को चेंज करना पड़ेगा। बट या कमिंग बैक टू दिस मैच, crucial 2 points for RR, Priyan Parak's last match, and they would have liked to get a win in the first three, and a win against CSK, like mighty team, would actually give them a lot of confidence in the tournament going ahead. Even when your top two players, Yashasvi Jaiswal and Samson, are not in the top of their form, तो ये एक अच्छी विन थी। एंड with this, let's get on to the next match, another big team playing, MI versus KKR. There was so much things going into this game. MI were back to Wankhede, their home ground, the first match for this season, and काफ़ी ज़्यादा expectations थी, and गेम भी उसी हिसाब से हुआ। MI dominated, going into the अभी ये एमआई वो लग रही है कि जिसके बारे में हमने बात किया कि हाँ एमआई कैन बी डेंजरस टीम, अभी तो ये वो डरावनी टीम लगी, लग रही इस है। मैच में लगी। एंड MI माइंड यू कि अगर वो सीजन के शुरुआत में एक विन ले लेते हैं, दे आर कंसिस्टेंट। उनका फर्स्ट विन हाँ हाँ इज द शैकल ब्रेकिंग विन। वो एक पहले विन के लिए हाँ तरसते हैं, एंड उसके बाद वो हाँ बाकी टीम को तरसाते हैं, इज व्हाट वी हैव सीन। एंड व्हेन आई से दिस, आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग इट, देयर इज रिकॉर्ड्स हाँ टू हाँ सी। हाँ एंड बाकी की टीम अभी डर रहे होंगे, even if with the absence of हाँ। Bumrah, and the player they have actually unearthed in this match, what we can say about Ashwin and अश्विनी कुमार, वो यार वो लड़का, एमआई यार नोन ना इसके लिए। मे बी सत्यनारायण राजू पिछले मैच में खेला, उसका भी आउटिंग ऐसा गया नहीं है, बट देन अश्विनी कुमार केम एंड डेब्यू में 4 विकेट लेके, वो भी a lefty इस वे bowler में कि तुम्हें, a हाँ lefty लेफ्टी bowler बॉलर। swinging in and taking 4 crucial wickets against a team who is the defending champion at the home ground, हाँ mind you। ये ऐसे नहीं है कि इनको MI के स्काउटिंग ने ही ढूंढ के निकाला है। अश्विनी कुमार यूज टू बी इन पंजाब PBK स्काउट, PBK टीम, बट ही हाँ नेवर गॉट अ गेम। बट वहाँ से भी अगर MI में लाना एंड गिविंग हिम अ गो, this tells a lot about how their auction went in, how planned their auction is to go for Ashwini Kumar. They might have looked at his bowling, and uh, Ashwini Kumar का भी काफ़ी humble background है, and winning man of the match at Wankhede in your first match does tell a lot about a player he is. And if he is groomed properly, this is the one of the best franchisee a debutant would have asked for, uh, if he want to excel in his career. And Ashwini Kumar के वो 4-4-24 के figures in 3 overs is tells a lot about him going further. अभी इस मैच में ऐसा कुछ ज्यादा बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि मुंबई जब जीतती है तो वही है भाई, वो वन साइडेड मैच निकाल के रखी है, ये तो अब क्या बोले क्या इसमें। अभी वही है जैसे जो प्रीवियस कंसर्न हमने बोले एमआई के मैच के लिए कि ओपनर्स में से कोई ना कोई चलना चाहिए, इसमें रिकल्टन चले तो हम रिजल्ट देख सकते हैं कि ओपनर्स में से एक चला तो हाउ डिफरेंट रिजल्ट कैन बी। जैसे इसमें 41 बॉल्स में 62, अपने आप तुम्हारे नीचे के प्लेयर्स पे से प्रेशर कम हो जाता है। फिर विलजैक्स में भी, विलजैक्स का ये थोड़ा भी आईपीएल देखना पड़ेगा कि इसमें मे बी कैसे उसको एम हैंडल करती है वो देखना पड़ेगा आगे जाके। एंड देन सूर्य ऑब्वियसली 9 बॉल 27 रन, तो बहुत इजी मैच चले जाता है बैटिंग के लिए अगर एंड एम बैटिंग आई वाइज का भी ओपनर भी सही चल गया ना।
Surya Kumar Yadav coming to form in last match, but still he was not able to हाँ complete it. But in this match, he playing that shots over and above. Then Will Jacks also contributing. तो काफी सारे boxes tick हुए. तो रिकल्टन ने बोला भी कि जो शॉट सूर्य कुमार ने खेला मैं जन्म में सोच नहीं सकता और मैं कभी ट्राई भी नहीं करूंगा बोले ये शॉट खेलना कभी, बिकॉज ये मेरे बस का है ही नहीं, वो वही कर सकता है. सो वी नो सूर्य And कुमार कैन बी डेंजरस. that tells that Surya is back into the form क्योंकि वो उनके वो shot खेलना हाँ and middling it is definitely a thing that everyone would love to watch for. हाँ And this is definitely nice. Rohit Sharma playing a good inning will add up to what I can say a fear among the opponents with already हाँ. this many batsmen playing in a good knock. तो ये एक अच्छी बात हो गई. एंड इन द बॉलिंग ऑल द बेसिस सीम्स टू बी कवर्ड अप अभी फिलहाल के लिए इन द एब्सेंस ऑफ बुमराह. वंस बुमराह रिटर्न्स, अभी इस मैच में नथिंग वर्क फॉर केकेआर, एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट देम. मे बी बॉलिंग में बोलो या फिर बैटिंग में बोलो, वो आंद्रे रसेल को 2 विकेट्स मिले बस, बॉलिंग में बाकी किसी ने विकेट्स निकाले भी नहीं and है. Mumbai were वरुण brutal चक्रवर्ती to को chase it down in 13 odd overs. And it was a good boost to their net run rate. Mind you, before the start of the game, they were at the 10th position, and after this game, they came back to the 6th position. So ये हाँ ये कितना रन रेट का कितना इम्पैक्ट गिरता है इन दिस टूर्नामेंट, हाउ क्लोजली फॉर दिस टूर्नामेंट इज. तो ये एक अच्छी बात हुई. एंड अभी वही एज अगेंस्ट टू एमआई, केकेआर के लिए थिंग्स आर गेटिंग कंसर्निंग राइट नाउ, बिकॉज अभी जो पिछले के भी मैचेस हुए हैं, तो ये दो जो मैचेस हुए ना लास्ट के, उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा उनको कि मे बी आरआर के वक्त की भी मैच जीत गए, इवन तो जीते बट स्टिल ऐसे कन्विंसिंग विन जैसे हमने बोला कि इतना नहीं था, बट ये मैच में कुछ भी काम नहीं करा. उन्हें सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का ये जो ड्यूओ है ये चलना पड़ेगा. इफ केकेआर नीड्स टू विन ना, इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है. मिस्ट्री स्पिन ऑफ वरुण चक्रवर्ती प्लस सुनील नारायण हमने देखा है कि कितने अच्छे स्पिनर है, तो इनका चलना पड़ेगा. प्लस वो अभी जो कॉम्बिनेशन हमने यूजुअली देखा है केकेआर का कि ओपनिंग में सुनील नारायण आके जो करके जाते हैं, वो अभी वो फिलहाल नहीं चल रहा है. मे बी आगे जाके चलेगा, तो वो देखने लायक रहेगा कि फिलहाल किस वे में इनकी बॉलिंग मैटर करेगी, चक्रवर्ती प्लस सुनील नारायण. तो अगर वो चली तो केकेआर के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा. yes, and KKR has a lot of thing to go on the board and then sort the things out. But yeah, हाँ how good is PBKS camping is going in this particular season. The match against LSG. हाँ. एंड अभी when we इसमें say the match against LSG, एक कॉन्टेक्स्ट है कि ऋषभ पंत का एक इंटरव्यू हुआ था बिफोर दिस एंड ही वाज सो रिलीव्ड दैट ही वाज नॉट पिक्ड इन पंजाब. एंड आफ्टर द मैच बैंटर तो चला पंजाब के सोशल मीडिया हैंडल से, द टेंशन नहीं, अभी पंजाब वाले बोल रहे होंगे कि नहीं वी आर रिलीव कि अच्छा हुआ तुम नहीं है, अच्छा हुआ वी गॉट श्रेयस अय्यर, अच्छा ही जहाँ हुआ. पे क्योंकि 27 एक ये बताता हूँ कि टॉस, इट वाज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट टॉस ऑफ द आईपीएल हिस्ट्री. हाँ जो दो प्लेयर आए थे टू टॉस, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर. जो दो प्लेयर टॉस लेने के लिए आए थे, दे टुगेदर कॉस्ट अराउंड 53.75 CR. हाँ And this is how the game went. The expensive versus expensive, and the right expensive one in this match. एंड आई एम टेलिंग यू कि श्रेयस अय्यर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इस टीम पंजाब के लिए. श्रेयस अय्यर इज द वन जो इस टीम को अच्छे से, क्योंकि हमने देखा है कि प्लेयर जिस तरीके से उसके बारे में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, along with Ponting, definitely Ponting is also creating a difference, but Shreyas Iyer का दिख रहा है कि यार he is there to make this team, to take this team And to a certain level कि उसको qualify करवा के वगैरह. how brutal Punjab's bowling is looking. With the addition of Loki हाँ Ferguson, ना you यार. already had Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal in your arsenal, Marco Hansen coming in, Maxwell joining in, then there are few Stoinis भी है. Stoinis. So good. The जो भी चीज़ें उनके बॉलिंग में अभी दिख रही है फिलहाल, तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी लीडल दिख रही है. टॉप 4 bowlers we can say are there in this team. In the हाँ international circuit they play for their team as the startup bowlers, and ये हाँ चीज़ें काफ़ी highlighting है इस टीम के बारे में. And they were able है to यार, वो तो score, है बॉलिंग. and they were able to resist नहीं बॉलिंग LSG इन down to 171 odd. तो काफ़ी सही है इनके बॉलिंग लाइनअप.
एंड उसको भी चेस कर लेना डायरेक्टली, तुम लाइक 17 ओवर में उसको चेस कर रहे हैं। प्रॉक्सिमरन वाज गुड इन दिस ईयर। हमने देखा प्रियांश आर्या इसके पहले के मैचेस में खेला है, लाइक फर्स्ट मैच में खेला है, सो बट हाउ देन गुड वाज प्रॉक्सिमरन वाज रिटेंशन ऑफ सो गुड पीबीकेएस इन अगेन? दिस। जो लोग पीबीकेएस को ट्रोल कर रहे थे, इनके लास्ट दो मैचेस में इनके जो दो रिटेन प्लेयर है उन्होंने खेल के दिखाया। हाँ, फर्स्ट मैच शशांक खेल के सिंह दिखाया। एंड द सेकंड मैच हाँ, प्रभसिमरन सिंह, यानी दोनों भी मैच में मतलब, दो रिटेन प्लेयर एंड वन ऑफ योर एक्सपेंसिव हाँ, बाय वेयर key role in finishing the match in the first match and then chasing the total down in the second match. He made sure एंड श्रेयस LSG अय्यर यार फर्स्ट मैच में 98 पे, और ऐसे नहीं वो स्लो खेल रहा है, वो आदमी अटैक करके ही खेल रहा है। he is फिर यहाँ he पे तुम is लोग he लाइक 30 is बॉल में 52 मार not रहा out है। in this IPL, scoring around 150 हाँ, odd runs and उसका अभी फिलहाल तो एवरेज दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि वो आउट ही नहीं हुए। एंड विद दिस काइंड ऑफ फॉर्म श्रेयस अय्यर इज इन, वी आर सीइंग वन ऑफ द डील ब्रेकिंग सीजन फॉर हिम विद द बैट एंड डेफिनेटली डेफिनेटली विद ये द कैप्टनसी। उसका सीजन चेंज। हाँ, ये उसका इंटरनेशनल करियर भी चेंज करेगा, जैसे हमने बात भी सुनी है ना कि डायरेक्टली उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी बात चल रही है कि लाइक हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में लीडिंग रन स्कोरर था। फिर ये जैसा आईपीएल जाएगा, वो एक अलग ही ऑरा लेके आ रहा है इस टीम के लिए। एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉन्टिंग, एंड जो एंड उसको ही इज ये राइटिंग हमने एट द बोला था ना। राइट टाइम, क्योंकि इंडियन टीम में जो हाँ, रिक्वायरमेंट हाँ, है उसके हाँ, बेसिस पे ये अपने कार्ड्स को काफ़ी ज़्यादा एक अपर लेवल पे रख रहे हैं बाकियों से। है। एंड विद द टाइप ऑफ लीडरशिप ही इज़ डूइंग, फ्री लीडरशिप स्टाइल, यार बैटिंग करने आते हैं जो स्टांस ले रहे हैं, खतरनाक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अपने स्टोन्स को ऊपर बढ़ा रहा है वो। स्टॉन्ग्स को ऊपर उठा रहे हैं। एंड टीम का ये एक बुरी बुरी चीज़ थी या फिर एक कम खामी थी पंजाब की, इसमें उनकी पीआर काफ़ी लो थी। श्रेयस जैसे हाई कैलिबर प्लेयर हाँ, के ऐड होने पे शायद वो भी अभी पूरी हो जाएगी। काफ़ी यंगस्टर्स उनको होगा फॉलो करने होगा लगेंगे डेफिनेटली। बिकॉज श्रेयस ऑल्सो ब्रिंग्स इन सम ऑफ हिज फैंस टू द franchise, and if he makes this franchise win a particular title, Shreyas Iyer will be हाँ, embroidered in a golden border and will be kept stored in PBK's lobby. वो एक चीज़ हाँ, रहेगी। एंड डेफिनेटली वो उसको छोड़ेंगे नहीं कभी, वो जाएंगे, वो 3-4 साल उसको लग देंगे कि भाई तू जा मत कहीं पे। एंड श्रेयस अय्यर इज डेफिनेटली, हमने जिस तरीके से उसका दिल्ली में भी कैप्टनसी स्टिंट देखा है, उसको फाइनल तक लेके जाना, तो एज ए लीडर हमने देखा है उसको केकेआर में भी जिस लास्ट ईयर जिता के दिया है। इवन दो क्रेडिट हाँ उतना में भी मिला नहीं, या फिर मिला जो भी हुआ, बट वी नो हाउ गुड ही इज एज ए लीडर। जिस तरीके से इस बार तारीफ भी करें ना उसके टीममेट्स की, प्रभस्मिरन हो गया लास्ट मैच में भी, जिस तरीके से तारीफ हो रही है ना, तो ही इज डेफिनेटली ब्रिंगिंग हिज ए गेम नाउ। एंड देखते हैं किस लेवल तक अभी पंजाब को लेके जाता है। अगर इसको क्वालिफाई करके आगे अगर जीता भी दिया ना, तो बहुत बड़ी चीज है यार। एक तो 10 साल पहले ये टीम क्वालिफाई किया, और इस बार अगर सिर्फ क्वालिफिकेशन, फर्स्ट टाइम तो उनका होगा क्वालिफिकेशन करना, बाद में दिल थिंक अबाउट कि किस वे में आगे लेके जाना है इसको। वहां पे हमें और ज्यादा फिर उसकी कैप्टनसी भी दिखेगी। एंड प्लस दिस कैप्टन कोच कॉम्बो बोला था हमने कि दिस इज अ गुड कॉम्बो, एंड यही टीम को चलाएंगे, एंड वही हो रहा है। तो लेकिन लेकिन अच्छा है, इसमें फिलहाल पंजाब एलएसजी के लिए की सितारे अच्छे चल रहे हैं। लेकिन इसमें एलएसजी की मीडियोकर बॉलिंग की भी क्या बात करें, लाइक दे आर सीमिंग वेरी, यानी वो बॉलिंग के साथ जा ही नहीं रहे। इनके अगर बॉल रवि बिश्नोई इज़ वन ऑफ द टॉप बॉलर्स बट ही इज स्टिल नॉट एबल टू प्रूव हिज वर्थ इन, लेकिन बाकी बॉलर्स का सपोर्ट हम्म। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। शार्दुल ठाकुर, और नहीं, रवि हाफिज, बिश्नोई भी एक्सपेंसिव जा रहा है। इंडिया के टॉप T20 बॉलर्स में आता है रवि बिश्नोई, बट वो भी एक्सपेंसिव जा रहा है। प्लस इशू वही है ना कि इनके मेन बॉलर्स जो है, मयंक यादव हो गए, फिर जो मोहसिन खान भी है, तो मे बी वो लीड बॉलर थे इनके जो फिलहाल इंजर्ड है। तो उसकी वजह से दिस वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। इनका बैटिंग के भरोसे चल रही थी, लास्ट मैच बैटिंग के भरोसे निकले वर्सेस एसआरएच। तो अगर चेस तो कर पाएंगे, बट डिफेंड कितना कर पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव। एंड जो हमें दिख रहा है फिलहाल, अभी देखते हैं मेन बॉलर्स किस वे में खेलते हैं इनके। जहीर खान है ऑब्वियसली मेंटर इनके, तो उसका हेल्प होगा इन्हें। तो देखते हैं अभी आगे की मैचेस। दिस इज वही कि स्टार्ट है ना टूर्नामेंट का, तो अच्छा है कि उन्हें कमियां पता चल रही है अभी, दे वर्क ऑन दे। देखते हैं अभी क्या होता है। एंड ये रही हमारी लास्ट के एक वीक की मैच एनालिसिस। अभी इस मैच के बाद, पंजाब के विन के बाद, अभी फ़िलहाल जो पॉइंट्स टेबल का पोजीशन है,
Punjab, RCB at the top, mind you. DC second, Punjab second. Punjab with this win has actually gained the net run rate. Then DC third. And ये वो तीन ऐसे टीम है जो IPL के ट्रॉफीज से दूर रही है, एंड दे आर एक्चुअली at the top three is good for the IPL itself. And then at the fourth position is GT, and then Mumbai coming in at the fifth with the loss LSG had. They had slipped down to sixth. LSG were in top four before this game, but with this loss LSG has slipped to sixth position. And then again, Chennai, we have not seen Chennai at this point of at this juncture of IPL, but they have slipped down to seventh position. And then Sunrisers Hyderabad, definitely we were not expecting from them to be at this position, eighth position. And then ninth and 10th Rajasthan KKR with the type of wins they had. This sums up the last 9 matches which we had, and we'll be back again with आगे आने वाली मैचेस. विल कीप इट टू a match daily, and we'll be back with daily with you guys with more analysis. तब तक के लिए बने रहिए. Do like, share and subscribe. अलविदा.